This call is now being recorded. This call is now taking notes. ऑल राइट, सो हमने कल पेपर डिस्कशन कर लिया था बच्चों, राइट? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कल पेपर डिस्कशन वी हैव डन। आज हमें क्या करना है? आज we are going to start new chapter, alcohol, phenol and ether. ठीक है, बच्चे आ जाएं फिर देन आई विल स्टार्ट। थोड़ा सा मैं अतुल, हाँ लाइक थोड़ा सा तो बेसिक रहेगा फर्स्ट क्लास, थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन की चीजें आएंगी इसके अंदर बेटा, जो 11th में तुम लोग पढ़ चुके हो। तो यस, ऐसा रहेगा। स्टार्टिंग के 10 to 15 मिनट्स बेसिक रहेगा, देन आपका जेई का स्टार्ट हो जाएगा बेटा। ऑल राइट, सो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इस चैप्टर के बारे में। नीट के बच्चे कितने हैं अभी फिलहाल इस क्लास में? नीट के बच्चे समप्रिया कौन है? शौर्य तुम ही हो क्या? मैम हिमानी। अच्छा हिमानी, ठीक। सो लगभग 3 बच्चे आए, ठीक है, अभी आते होंगे, ठीक है। सो नीट वाले बच्चों के लिए तो ये है कि ये चैप्टर उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाथ नीचे कर लीजिए। आप लोगों के 2 या 3 सवाल यहाँ से जरूर बनेंगे नीट में, ठीक है। अगर मैं जेई की बात करूँ तो जेई के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना नीट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। बट फिर मैम पढ़ना है क्या? बिल्कुल पढ़ना है। क्योंकि जेई में आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया था सवाल कैसे आते हैं, मिक्स्ड सवाल आते हैं। यस, तो अगर मैं प्योरली बात करूं अल्कोहल फिनोल से, तो तुम्हें हो सकता है एक क्वेश्चन तुम्हारी शिफ्ट में दिखाई दे, हो सकता है ना भी दिखाई दे। बट यस, जो अल्कोहल फिनोल वाले चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तुम्हें किसी और चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलके क्वेश्चंस वहां पे जरूर दिखाई देंगे। तो अल्कोहल फिनोल को हम साथ पढ़ेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। और अल्कोहल फिनोल के खत्म होने के बाद वी विल स्टार्ट ईथर, ठीक है। सो अभी इनिशियल की जो क्लासेस होंगी वो हमारी अल्कोहल फिनोल पे बेस्ड होंगी, एंड आफ्टर दैट फिर हम लोग ईथर करेंगे। तो अराउंड 8-9 लेक्चर का चैप्टर है, उसको हम जो है 2 वीक्स में कंप्लीट करने का ट्राई कर देंगे, ठीक है। ट्राई करेंगे इसको खत्म करने का। बट अभी गुड इवनिंग आलिया, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखेंगे काफी सारी चीजें ऐसी हैं इसमें जो हाइड्रोकार्बन में टीचर पढ़ाता है। अब हाइड्रोकार्बन 11वीं में आता है। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चे 11th में पढ़ के आए हो हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। आई डोंट नो कितने बच्चे पढ़ के आए, कितने बच्चे नहीं पढ़ के आए हैं। बट इट्स ओके, नहीं भी पढ़ के आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको यहीं कराऊंगी। और कुछ हेलोएल्केन एंड हेलोइडिन के कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होंगे, तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर रही हूँ कि वो आप लोगों को आते होंगे, बिकॉज वो मैंने ऑलरेडी डिटेल में तुम्हें चैप्टर करवा दिया है, ठीक है। तो फिर देर किस बात की, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। अल्कोहल, अल्कोहल की प्रिपरेशन हम पढ़ने वाले हैं। अब प्रिपरेशन पढ़ने से पहले हमें क्या क्या चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम अल्कोहल का क्लासिफिकेशन करेंगे, एलिफेटिक अल्कोहल और एरोमेटिक अल्कोहल में, राइट। फिर हम लोग प्रिपरेशन में बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट तरीके हैं जिससे तुम अल्कोहल बना सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई और मेथड नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन जो मेन जो तुम्हारे लिए नए मेथड्स हैं वो ये है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ये 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन आज की क्लास का हमारा क्या रहेगा बेटा, एजेंडा रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट। और उससे रिलेटेड जो भी आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगी रेलेवेंट, उसको हम करेंगे। आज असाइनमेंट आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज आज की क्लास से रिलेटेड कोई ज्यादा सवाल आपसे पूछे नहीं गए हैं। जो पूछे गए हैं वो मैंने क्लास में ही ले लिए हैं, इसीलिए आज असाइनमेंट आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, यस मैम। सो
ट्राई कह रही हूँ, स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हाँ, वेटेज मैं थोड़ा सा बता देती हूँ बेटा। वेटेज थोड़ा सा ध्यान से देखिए, लास्ट 3 साल का वेटेज देखो तुम लोग, 2023 का, 24 का, 25 का वेटेज कम हो रही है साल दर साल। ध्यान से देखो, देख पा रहे हो जेई वाले बच्चे? ये जेई का डेटा है। 2023 में 1.33 एवरेज था, 1.1, 0.37, यानी कि 2025 में जो बच्चे बैठे थे, या तो उनकी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था या फिर नहीं आया था। नहीं, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। 2024 में हर बच्चे को अपनी शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूं, अगर तुम चाहते हो प्योरली सिर्फ अल्कोहल फिनोल से क्वेश्चन आए, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कितना है यहाँ से? 1। लेकिन इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं? इसके क्वेश्चन किसी दूसरे चैप्टर के साथ लिंक होके आते हैं। हो सकता है मोल कॉन्सेप्ट के साथ इसका सवाल दे दिया जाए, और आया भी हुआ है। तो मैं धीरे धीरे दिखाऊंगी, आज तो पहली क्लास है, आज दिखाऊंगी तो डर जाओगे, ठीक है? तो इसके कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स के साथ आते हैं। जैसे अल्कोहल फिनोल का क्वेश्चन बना दिया मोल कॉन्सेप्ट के साथ, या अल्कोहल फिनोल का बना दिया जीओसी के साथ। इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको फ्रेम किए जाते हैं। वो तो विद टाइम में आप लोगों को, जैसे मैंने पहले हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन कराया, सेम उसी तरीके से मैं ये भी कराऊंगी। मेरा तरीका यही रहेगा कि मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस पीवाईक्यूज क्लास में करा दूं, और कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों को असाइनमेंट पे घर से करने के लिए दे, ठीक है? चलिए, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में जो आप लोग नोट्स बना सकते हैं, स्टार्टिंग का इनिशियली 10-15 मिनट बेसिक रहेगा, उसके बाद में आगे मेन काम स्टार्ट करूंगी। तो अल्कोहल को मैं क्लासिफाई कर रही हूँ एलिफेटिक और एरोमेटिक अल्कोहल में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो कंपाउंड्स में वो वाले कंपाउंड्स ले रही हूँ जिसमें जो कार्बन के साथ जो OH अटैच है, वो कार्बन क्या है आपका? sp3 कार्बन है। क्या है वो बेटा? sp3 कार्बन है। और यहाँ पे अगर आप बेसिकली जो अल्कोहल में OH ग्रुप अगर अटैच है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे, तो उसको क्लासिफाई किया गया है पहला प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल, ठीक है? ये तुमने सुना होगा। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को प्राइमरी अल्कोहल लिख के दिखाती हूँ। देखो कैसे पता लगाओगे प्राइमरी है सेकेंडरी? आप बस ये चेक करो कि जो OH के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये बहुत सिंपल बातें है, एनसीईआरटी का पहले पन्ने पे ही है ये चीजें, ठीक है? अगर मैं बोलूं सेकेंडरी अल्कोहल, तो क्या होगा? एक H को रिप्लेस करके क्या लगा दोगे तुम? कार्बन लगा दो। यहाँ पे OH के साथ वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल। ऑलराइट, अगर मान लो एक H को जो दोनों H को हटा के मैं कार्बन लगा दूं, तो यहाँ पे ये बन जाएगा तुम्हारा टर्शरी अल्कोहल। ये सुनो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? इधर आओ, OH के साथ वाला कार्बन देखो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। हेलोएल्केन एंड हेलोरीन में क्या बोलते थे हम? हेलोजन के साथ वाला कार्बन देखो कौन कितने कार्बन से जुड़ा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये टर्शरी अल्कोहल। क्या किसी बच्चे को ये देखने में कोई दिक्कत है? किसी प्रकार की दिक्कत है तो बता दो। एनसीईआरटी का पहला पन्ना, ठीक है? क्या कुछ बोला है क्या? किसने बोला है तो बेटा सुनाई नहीं दिया। सेकंड आपका आता है एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक, गर्व कहाँ से आ गया? गर्व तुम कौन सी क्लास से हो भाई? नाम गलत ज्वाइन कर लिया शायद मैंने। ये देखो अल्कोहल फिनोल पढ़ रहा है, जाओ दूसरी क्लास में। मुझे लगा सच में शुरू हो गया। अच्छा नहीं नहीं नहीं, नहीं तुमने गलत लिंक ज्वाइन कर लिया बेटा। ओके मैम, सॉरी मैम। हाँ कोई बात नहीं, सॉरी मत बोलो, ठीक है? चलो ठीक है, आ जाओ। एलाइलिक अल्कोहल क्या होगा? इधर आओ। एलाइलिक अल्कोहल याद है मैंने बताया था तुम्हें, एलाइलिक हैलाइड। तो यहाँ पे बस एलाइलिक अल्कोहल है। एलाइलिक में क्या होता है यहाँ पे बताओ? sp3 कार्बन से अटैच होता है आपका ग्रुप। बोलो यस और नो। यहाँ पे ये कार्बन क्या है? sp3 कार्बन है।
तो ये आपका क्या होगा बेटा, दिस इज योर एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, अब ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, चेक कर लो। दिस इज प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल। बोलो क्या कहते हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये देखो इधर आओ, अगर मैं एक H को हटा के इधर आओ कार्बन लगा दूं तो ये कौन सा अल्कोहल बन जाएगा, है तो एलाइलिक लेकिन कौन से डिग्री का है, सेकेंडरी। समझ गए। और ऐसे अगर मैं ये वाला H भी हटा दूंगी तो वो क्या बन जाएगा तुम्हारा, टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद आता है बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल याद है, ये दिस इज योर बेंजाइल कार्बन और OH लगा दोगे तो ये तुम्हारा बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। और इसी को हम एरोमेटिक अल्कोहल भी बोल सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि एरोमेटिक रिंग है ना, एरोमेटिक रिंग है यहाँ पे, इसलिए। अब ये कार्बन क्या है, sp3 है। ये तो हो गया प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल। अगर मुझे सेकेंडरी बनाना हो तो क्या करूंगी, एक H को हटा के कार्बन लगा दो। और अगर मुझे टर्शरी बनाना हो तो क्या कर दूंगी मैं, आ रही हूँ, आ लिया तुम्हारे चीज पे आ रही हूँ, ये हो जाएगा तुम्हारा टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, इसको लिख लो फटाफट से। मैम एलाइलिक में sp3 से जुड़ा होता है ग्रुप, हाँ, बट वो sp3 कार्बन पीछे sp2 कार्बन से अटैच हो, हाँ, बिकॉज एलाइलिक यही होता है बेटा, दिस इज योर एलाइलिक वाला पार्ट, समझे, दिस इज योर एलाइलिक वाला पार्ट। ठीक है, हो जाएगा ये। अब ध्यान रखना, इससे कंफ्यूज मत होना। अगर मान लो मैं तुम्हें बोलती हूँ बेटा तुम्हारे पास ये है, बेंजीन के ऊपर तुमने OH लगा दिया, तो बेटा ये अल्कोहल नहीं है, ये अल्कोहल नहीं है, गलती में मत रहना, ये तुम्हारा फिनोल होता है। जब फिनोल पढ़ाऊंगी फिनोल के बारे में बताऊंगी, राइट। तो अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH ग्रुप है तो वो फिनोल है, बट अगर वो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच नहीं है OH तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा बेटा, एरोमेटिक अल्कोहल वाली कैटेगरी में आएगा। इज दैट क्लियर क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। उसके बाद हम बात करते हैं जब आपका ग्रुप OH ग्रुप किससे अटैच होगा, sp2 कार्बन से। तो ये क्या बन जाएगा आपका, विनाइलिक अल्कोहल। ठीक है, बिकॉज sp2 से अटैच है। ठीक है जी, तो आपको एलाइलिक विनाइलिक के बारे में बखूबी पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैं एक चीज और पूछती हूँ तुम लोगों से। अगर मान लो इसका मेरे को आयुपेक नेम लिखना हो इसका, तो क्या कैसे लिखूंगी मैं, 1 2 ऐसी नंबरिंग करूंगी ना, बिकॉज OH को लोवेस्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, लोवेस्ट नंबर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, फिनाइल, और 2 कार्बन है, इथेनॉल बन जाएगा ये, 1 फिनाइल इथेनॉल। इसमें कैसे नंबरिंग करूंगी, लॉन्गेस्ट चेन यही वाली होगी, ऐसे मत कर देना नंबरिंग, गलत हो जाएगा। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, तो ये क्या बन जाएगा, 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑयल। ठीक है, Yes, ma'am. तो मैं तुम्हें आयुपेक नेमिंग नहीं पढ़ाऊंगी इस चैप्टर की, क्योंकि वो तुम्हें ऑलरेडी आती है। अब एनसीईआरटी अगर किसी बच्चे ने ओपन कर रखी है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। एनसीईआरटी में टेबल होगा तुम्हारा जहाँ पे आयुपेक कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ आयुपेक नेमिंग और कॉमन नेम दे रखे होंगे अल्कोहल के, वो तुम्हें रीड करने हैं। ठीक है, कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में आने से पहले वो तुम्हें रीड करके आना है। और जो चीजें मैं रीड करने के लिए बोलती हूँ मतलब वो तुम्हें खुद से करने हैं। वो मैं इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि वो इजी टू अंडरस्टैंड है, कोई बच्चा अगर स्कूल में भी पढ़ा है तो वो हो जाएगा उससे, इसीलिए मैं वो चीजें तुम्हें घर से देती हूँ। तो प्लीज उसको सीरियसली लिया करो, कहीं पेपर में आ जाए जेईई में फिर कहोगे मैम ने तो बात नहीं पढ़ाया, इसलिए हम तो पढ़ के नहीं गए, तो ये मैं नहीं सुनती, राइट। सो इतना क्लियर हुआ अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। मेन तो तुम्हें एलाइलिक, बेंजाइलिक,
एरोमेटिक अल्कोहल और फिनोल, इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब इस पे बेस्ड बेटा एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लाई हूं मैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि ये चेक करने के लिए कि तुम्हें मेरा पढ़ाया हुआ भी कितना समझ में आया है। गेटिंग माय पॉइंट? तो तुम्हें क्या करना है, जितने भी ये कंपाउंड्स दे रखे हैं उसमें चेक करके बताना है कितने, मतलब कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी और कौन टर्शरी है। चलो स्टार्ट कर दो सारे बच्चे, स्टार्ट करेंगे सारे बच्चे करना। मैम फर्स्ट वाला टर्सरी है। किसने बताया ये? मैम प्राइमरी है। मैम टर्शरी? प्राइमरी होगा फर्स्ट वाला। ये फर्स्ट वाला। चलो ठीक है, जिसने बोल दिया। सेकंड भी प्राइमरी है, थर्ड सेकेंडरी। रुक जाओ शांति। OH के साथ वाला कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो ये प्राइमरी हो गया, ठीक है। दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, राइट। ये भी प्राइमरी है, बी वाला भी है ना। यहाँ पे देखो OH के साथ वाला OH के साथ जो कार्बन अटैच है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी सेकंड। टर्शरी क्यों बोल रहे हो यार, ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा मैम है। लास्ट वाला। हाँ लास्ट वाला बोल दो टर्शरी। टर्सरी। और अगर मैं ये बोलूं तुम ये पहचानो कि इसमें से एलाइलिक कौन सा है, तो बता सकते हो क्या एलाइलिक अल्कोहल कौन से हैं? मैम डी वाला। और मैम ई भी है। कौन सा है बेटा? डी एंड ई। मैम बी वाला। चैट में बोलो, समझ नहीं आ रहा। ये तो है, ठीक है, एलाइलिक है ये। और चैट में बताओ। और मैम ई एंड एफ भी होगा। एक चीज, ये चाटा लगा दूं क्या, ये बी एलाइलिक है क्या? लगाओ अपने अपने मैम बी नहीं, डी सॉरी, ई एंड एफ, डी ई एंड एफ तीनों होंगे। ई एलाइलिक है। ये बेंजाइलिक है ई वाला। ओ सॉरी सॉरी। एफ आपका क्या होगा? एलाइलिक होगा, क्योंकि देखो ना डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाला कार्बन। चलिए, ऑलराइट। ये तो था बेसिक, ये वाला बिल्कुल बेसिक था जो तुम स्कूल लेवल पे भी पढ़ते हो। अब हम आते हैं थोड़ा सा जे लेवल पे। और हाँ बोलो बेटा। मैम ए बी भी होगा ना? हाँ जी, ए और बी भी होगा ना? बेटा एलाइलिक कहाँ, डबल बॉन्ड है कहाँ ए और बी में? पहले तो ये बताओ मेरे को नितांत, कहाँ है डबल बॉन्ड? सिर्फ sp3 कार्बन के साथ अटैच होने का मतलब वो एलाइलिक है क्या? मैंने कब बोला ये चीज? ये क्या था? ठीक है, ध्यान, ये पूरा हेलो एल्केन्स पढ़ा के आ चुकी हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। आज जो हमें 3 मेथड पढ़ने हैं वही अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए। पहला मेथड है एल्कीन से, और एल्कीन में क्या होंगे, 3 चीजें पढ़ोगे तुम। कहाँ, कौन कौन सा? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ठीक है,
तो ये 3 इसमें क्या होगा, समझ रहे हैं ना। तो बेसिकली आपको एल्कीन दे रखी होगी, उससे आपको अल्कोहल बनाना है। तो ये 3 तरीके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम तरीका जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एल्कीन की हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, या तुम बोल सकते हो एसिड कैटालाइज्ड, बिकॉज एसिडिक मीडियम में हम ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है। पहले आप मेरी समझेंगे, और ये तीनों रिएक्शन ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन में आप लोग पढ़ चुके होते हैं, मतलब आई नो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है वो चैप्टर, बट ये तीनों रिएक्शन हाइड्रोकार्बन की है। कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं है जो कि अल्कोहल फिनॉल में एकदम नहीं आ गई हो, राइट। ये हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन है, बट तुम्हें नहीं इसलिए लगेंगी क्योंकि तुमने शायद वो पढ़ा नहीं हुआ उसमें, राइट। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी, पहले मैं लिखूंगी, तुम लोग कुछ भी नहीं लिखोगे, ध्यान से सुन लो। देखो इधर, यहाँ पे क्या होता है, सिंपल मैं एक एल्कीन ले रही हूँ, ध्यान से देखो यहाँ पे। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो प्रोडक्ट में हुआ क्या है, OH आके लगा है और H आके लगा है डबल बॉन्ड के अराउंड, यस और नो। Yes, ma'am. मतलब बेसिकली वाटर से H और OH आके लगा है डबल बॉन्ड के अराउंड। तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। Yes, ma'am. यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे तो कार्बोकेटाइन आपको देखना पड़ेगा, कार्बोकेटाइन बनने वाला है यहाँ पे, अभी मैं मैकेनिज्म भी कराऊंगी आपको बेटा। और अगर कार्बोकेटाइन बना है तो हमें क्या सोचना है, कार्बोकेटाइन बनते ही, बताओ भाई कौन बताएगा, सारे गुल हो रखे हो लगता है, रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल। Yes, ma'am. ठीक है, चलिए। मार्कोनिकोस रूल लगता है वैसे तो, मार्कोनिकोस रूल में मतलब यू हैव टू चेक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, इसमें जो बेटा पेपर में तुम्हें रिएजेंट मिलेंगे, मतलब एरो पे जो मिलेंगे वो क्या मिल सकता है, या तो ये लिखा मिलेगा, ठीक है, इसका मतलब क्या है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा रखी है, या फिर सिंपल ये लिखा मिल जाएगा, या फिर तुम्हें लिखा मिलेगा डाइल्यूट H2SO4। समझ गए। ये जो है, Yes, ma'am. माइक म्यूट रखो, आलिया शायद नॉइज हो, मेरे इको हो रही है मेरे पास। तो ये 3 रिएजेंट तुम लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है क्या, बोलो। Yes, ma'am. तो तुम्हारे ma'am. पास एल्कीन दे रखा होगा और इनमें से कोई रिएजेंट दे रखा होगा। अब आ जाओ, ये हुआ कैसे, मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे, आइए। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन किया, डाइल्यूट H2SO4 मतलब पानी भी होगा उसमें। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें शायद हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन में भी सिखाया था क्या, एल्कीन में जब आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराते हो तो एल्कीन का बॉन्ड क्या करते हो, डबल बॉन्ड आप ब्रेक करते हो, और आप ब्रेक उस साइड करते हो कि आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल जाए। तो पहला स्टेप क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक करना, और यही आपका क्या होगा बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होगा, यस और नो। तो जो कार्बोकेटाइन है वो आपका यहाँ पे बनने वाला है, देखो इधर, क्योंकि अगर दूसरी साइड बनाते तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन वहां पे बन जाता, देखो। Yes, ma'am. ठीक है, अब जैसे ही कार्बोकेटाइन बना है, दिस इज योर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। जैसे ही कार्बोकेटाइन बनेगा तुम्हें चेक करना है क्या उससे ज्यादा स्टेबल बन सकता है क्या। अभी यहाँ पे देखो कितने अल्फा एच है, 3 और एक ये 4, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। अगर मैं ये हाइड्रोजन का माइग्रेशन करा दूं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं, क्या मुझे इससे ज्यादा स्टेबल मिलेगा। Yes, ma'am. देखना एक बार, ऐसा कुछ ये मिलेगा। अब यहाँ पे कितने हो गए हैं, 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, विच इज मोर स्टेबल। बोलो। Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब यहाँ पे क्या है, पानी, तो पानी से क्या आएगा, OH आएगा, और OH कहाँ पे जाके लग जाएगा बेटा, यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा,
क्या कहते हो? समझ में आई ये चीज? बिल्कुल Yes, सेम ma'am. है, इसमें कुछ नया है ही नहीं, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। बस यहाँ पे अब क्या लग गया है, OH लग गया। वहां पे क्या लग रहा था पिछली क्लास में, हाइड्रोजन लग रहा था। क्यों? क्योंकि हम एलो एल्केन पढ़ रहे थे। यहाँ पे हम अल्कोहल पढ़ रहे हैं तो OH लगा दिया। गेटिंग माई पॉइंट? यही डिफरेंस है बस, और कुछ है ही नहीं भाई। ऑर्गेनिक में सब तुम्हें सिमिलर रिएक्शंस लगेंगे, क्योंकि हमारा ये वाला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हें क्या चेक करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक करना पड़ेगा। यस और नो? Yes, ma'am. तो अगर तुम्हारा Yes, अगर ma'am. तुम्हारा कोई कार्बोकेटाइन बन रहा है, अगर उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो भैया तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें रीअरेंजमेंट चेक कर। अगर मान लो उससे स्टेबल नहीं बन रहा तो मत कराना रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे बेटा पेपर में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना तुम लोग। चलो इतना हुआ। Yes, ma'am. ठीक है, चलिए अगर मान लो थोड़ा सा, अगर मान लो मैं इसमें ही एक और रिएजेंट ऐड कर दूं, मान लो ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया है ना, ये वाला प्रोडक्ट तुम लोगों का बन गया। अगर इसमें मैं डाल दूं कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट कर दूं, तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो। H2SO4 है, एसिड है, एसिड से क्या आएगा, H+। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, अटैक करेंगे, और जब अटैक करेंगे तो क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा। देखना एक बार। Yes, ma'am. और आपको पता है वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये बाहर निकलेगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये आपको इवन एलिमिनेशन जैसा नहीं लग रहा, वही है ये। अब यहाँ पे क्या है, हीटिंग दे रखी है तो क्या बनेगा, एल्कीन बन जाएगी। तो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो ये बन जाएगा। समझे? तो जब भी आपको मान लो पेपर में कॉन्सेंट्रेट, ध्यान से सुन लो, वैसे मैं आगे भी दोबारा करवाऊंगी, कंसंट्रेटेड H2SO4 हीटिंग दे रखी हो, या फिर H3PO4 दे रखा और हीटिंग दे रखी, तो समझ जाना ये लोग क्या करवाने आए हैं, इवन एलिमिनेशन रिएक्शन कराने आए हैं और एल्कीन बना के छोड़े। कुछ अलग सा नहीं है बेटा इसमें, ये सब वही चीजें जो मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ, बट क्योंकि चैप्टर अलग है तो यहाँ पे फिर हम अल्कोहल वाली सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, इसको हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी बोलते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ, पानी का क्या होना जाना, लॉस हो जाना, तो इसको हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी बोलते हैं। और जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वाली रिएक्शंस होती हैं वो इवन मैकेनिज्म के थ्रू होती हैं। आगे भी मैं एक बार उसको आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी ताकि आप लोगों को दोबारा याद आ जाए। ठीक है जी, बोलो। आराम आराम से करेंगे, अपने को कोई जल्दी नहीं है, सिलेबस हमारा आराम से होगा बेटा। देखो मैंने एक जेई का PYQ लिया है, घबराना मत बेटा इसको देख के। पहले तो हम लोग आराम से करेंगे इसको, ठीक है। आपको फाइनल प्रोडक्ट बताना है, मतलब जो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनेगा P, अपने को वो बताना। तो P कब बनेगा, जब अपने को ये पता हो कि यहाँ लेट से यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। जब तक तुम्हें A और B नहीं पता होगा तो क्या तुम फाइनल प्रोडक्ट पे पहुंच पाओगे बेटा? मैम नो मैम। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें सबस्ट्रेट क्या दिया हुआ है, रिएजेंट क्या दिया हुआ है, और वो रिएजेंट करता क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ये तुम्हें एल्कीन दे रखी है, यहाँ पे ये रिएजेंट है, तो आपको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। अगर एल्कीन है
और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है तो वहां पे क्या होगा, अल्कोहल बनने वाला। ठीक है, वहां पे कार्बोकेटायन मैकेनिज्म होगा, समझ गए। तो बेसिकली कैसे होगा देखना, बना मैकेनिज्म से ही जाओगे ना। अब चेक करो क्या यहाँ पे अरेंजमेंट हो सकती है, रीअरेंजमेंट। यस मैम। मैम हो सकती है। 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ये मैं ऑलरेडी सब पढ़ा चुकी हूँ तुम लोगों को सब। अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो भाई साहब ना आया करो मेरी क्लास में, मैं तो सीधी बात बता रही हूँ तुम लोगों को। हुआ, क्योंकि ये वाला स्टेबल है ना, एल्फाइड हाइड्रोजन ज्यादा है। Yes, यहाँ ma'am. पे भाई साहब 3 थे और यहाँ पे तो कितने हो गए, 7 हो गए। तो यहाँ पे आके OH लग जाएगा, डायरेक्ट लगा दूं OH, लगा दूं ना डायरेक्ट, ये बन गया A। इसके बाद सेकंड में क्या डाला है, कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड और हीटिंग, मतलब इवन एलिमिनेशन होगा, वाटर बनेगा बाहर निकलेगा, डायरेक्ट ये बना दूं, देखना एक बार, देखो यस और नो। Yes, आई ma'am. बोल, यस मैम। यस मैम। ये करने क्या, हीटिंग का मतलब क्या हुआ भाई, पानी निकाल के जाएगा, पानी निकालेगा। अब OH तो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो एसिड आया, उसने OH को पानी में बदला और पानी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वो निकल गया, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया। अब क्या होगा, एल्कीन बन जाएगी, तो एल्कीन तुम्हारी ये बन जाएगी, दिस इज योर B। बन गया। अब तुम्हें यहाँ पे क्या करवाया है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाया। क्या मैंने कल की क्लास में बताया था तुम्हें, बताया तो था मैंने। जब तुम्हारे पास ओजोनोलिसिस करवाएगा वो, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस जिंक दे रखा होता है उन्होंने जर्नली, तो आपको कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड को ब्रेक कराना है। एक डबल बॉन्ड और राइट साइड लगा दो, एक डबल बॉन्ड और लेफ्ट हैंड साइड लगा दो, तो तुम देखो क्या बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे तुम्हें एसिटोन। देखो यही मिलेगा ना, सोच लो, आराम से सोच लो। वैभवी C नहीं आएगा, इसका A आएगा। जब तुम इतना करोगे ना तब तुम्हें 4 नंबर मिलेंगे। और जो नीट वाले बच्चे हैं भाई, ये आ चुका है नीट में सवाल, तो ये मत सोचना जेई का है, मैं पहले बता रही हूँ तुम लोगों का लेवल अप टू जेई मेंस। और जो जेई वाले बच्चे हैं वो देख लो भाई, जब तुम इतना करके पहुंचोगे ना तब जाके तुम्हें 4 नंबर मिलेंगे, समझ रहे हो। तो अब तुम ये नहीं बोल सकते कि ये अल्कोहल चैप्टर का सवाल है, क्योंकि यहाँ पे ओजोनोलिसिस कहाँ पे पढ़ते हो तुम लोग, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। कुछ नहीं करना, जब भी ओजोनोलिसिस होगा तुम्हें एल्कीन दे रखी होगी, वैसे तो एल्काइन भी दे रखा होता है बट जनरली एल्कीन वाले ही सवाल आते हैं। डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, एक डबल बॉन्ड O2 राइट हैंड साइड पे, एक दे दो लेफ्ट हैंड साइड पे, खत्म कहानी, हो जाएगा काम। ठीक है, तो क्या तुम्हें पता चला कि P जो प्रोडक्ट है वो कैसे बना। सबसे पहले हमने एल्कीन की हाइड्रेशन करा के अल्कोहल बनाया, फिर अल्कोहल से इवन एलिमिनेशन के को यूज करके हमने दोबारा एल्कीन बनाया, और एल्कीन बनाने के बाद ओजोनोलिसिस कराई, और हमें जो फाइनल मिला वो क्या मिला बेटा, A ऑप्शन मिली। क्या इसमें कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें समझ में नहीं आई है तो मुझे तुम बोल सकते हो, अगर आ गई है तो बेटा इससे खुशी की बात मेरे लिए और हो नहीं सकती। बेटा एक्चुअली में क्या होता है ना, जब ये ओजोनोलिसिस कराते हैं तो सबसे पहले ओजोन के साथ कराते हैं, ओजोनोइड बनता है, हालांकि इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है बट अगर तुम देखते हो विशाल, पहले ओजोनोइड बनता है,
फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि कौन सा ओजोनलिसिस करवा रखा, रिडक्टिव या ऑक्सीडेटिव। तो उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे जिंक वाटर में लाके जो है बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और फाइनली जो है तुम लोगों को ए मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, ये पूरा रिडक्टिव ओजोनलिसिस। अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस होता है तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिंक की जगह, जैसे H2O2 हो गया, या सिर्फ या फिर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 हो गया, है ना, या फिर कई बार सिर्फ वो वाटर लिख के भी छोड़ देते हैं, तो वो ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस होता है। वो मैं आगे इसी चैप्टर में मैं ओजोनलिसिस के बारे में भी आप लोगों को डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हीट दिया हुआ है H3O+ और हीट दिया हुआ है। स्टार्ट करोगे करना? चलो एक काम करो, अपने आप स्टार्ट करो। क्या समझ में आ रहा है? और ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में। देखो बेटा, अल्टीमेट तुम्हें ही जिसका हो रहा है ना हैंड रेज कर लो बेटा, चैट में मत। अल्टीमेट तुम्हें ही क्वेश्चन सामने फेस करना है जेई में, तो इसलिए खुद से अप्रोच करना सीखो। सबसे पहले क्या करूं, डबल बॉन्ड को ब्रेक करवाऊंगी। बोलो। यस यस मैम। बहुत बढ़िया, जिसने डी बोला है मतलब वो मेरी क्लास में आता ही नहीं है या फिर सुनता ही नहीं है। सबसे पहले हमारा क्या होगा, CH3 CH3 ये बनेगा। क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगी, बिल्कुल होगी। अगर 5 से 6 बनने का मौका मिलेगा तो 6 बनेगी, बिकॉज 6 इज मोर स्टेबल देन 5। पहले तो ध्यान से सुनते, तो वही करना। और मैंने तुम्हें बता भी रखा है कि कौन कौन से केस में एक्सपेंशन होगा। तो क्या करते हैं, जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उसको 1 देते हैं, उसके साथ वाले को 2। मैं ये फिर बता रही हूँ, उसके बाद मैं नहीं बताऊँ। 1 और 2 का बॉन्ड ब्रेक करो, 2 और पॉजिटिव का बॉन्ड बनाओ, तो बेसिकली कितने मेंबर रिंग बनेगी, 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। देखो इधर, ठीक है, बोलो। तो मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 6। अपनी तरफ से यहाँ पे कर दो 1 6 2 3 4 5। तो 1 के साथ 6 अटैच है, और 1 पे देखो क्या है, मीथाइल लगा हुआ है, देखो लगा हुआ है। और 2 पे भी क्या लगा हुआ है, मीथाइल लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान से देखो, यही है क्या, सारे बच्चे चेक करो। अब क्या हो जाएगा, हीट है तो मतलब क्या होगा, एल्कीन बनेगी। और अगर एल्कीन बनेगी तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा बेटा, बी आ जाए। बन जाएगा। तो बस ऐसे क्या क्वेश्चन मैंने करवाए नहीं होगा, बिल्कुल करवाया है। ठीक है, चलिए। सेकंड आपका तरीका है, एल्कीन से ही बनाना है, बट अब रिएक्शन का नाम चेंज हो जाएगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रेट।
ये क्या है, देखो जितना कॉम्प्लिकेटेड इसका नाम है ना उतना ही सिंपल ये है, जितना कॉम्प्लिकेटेड नाम है ना उतना ही सिंपल तरीके से ये रिएक्शन होती है, बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा इसमें होता क्या है, देखो कुछ नहीं होता, बहुत आसान रिएक्शन है। इसका मैकेनिज्म मैं तुम्हें सारा तो नहीं करवाऊंगी बिकॉज सिलेबस में ही नहीं है, थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी कि होता क्या है। तुम्हें मैकेनिज्म नहीं करना, तुम्हें डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है और पेपर में भी प्रोडक्ट ही आएगा बनाने के। ठीक है, जहां मुझे लगेगा कि मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पे मैं तुम्हें कराऊंगी। ठीक है, चलो आओ ध्यान से देखो इधर। यहाँ पे एल्कीन मिलेगी आपको, ठीक है, उसमें क्या डाल रखा होगा, पहले डाल रखा होगा BH3 या फिर B2H6। B2H6 इज डाइबोरेन, और इसके साथ सॉल्वेंट लिया होगा टेट्राहाइड्रोफुरान, ये रहा टेट्राहाइड्रोफुरान। ठीक है, फिर इसमें डाला होगा इन्होंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2 डाला है बेसिक मीडियम में। ठीक है, अब तुम्हें मैं अगर एक चीज बताऊंगी ना तुम ऐसे खुशी के मारे झूम जाओगे। होता क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं करना, तुम्हें डबल बॉन्ड के अराउंड सिर्फ H और OH लगाना है। क्या बोला मैंने, डबल बॉन्ड के अराउंड क्या लगाना है, H और OH लगाना है। जो H आएगा बेटा वो कहां से आएगा, वो आएगा BH3 से, और जो OH आएगा वो कहां से आएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, यानी कि इससे H2O2 से। समझ गए। और तुम्हें किस हिसाब से इसमें ऐड करना है, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के हिसाब से। तो नेगेटिव पार्ट कहां जाता है, याद करो, एंटी मार्कोनिकोव्स में, जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो OH कहां जाएगा बेटा, बताओ मेरे को, OH यहाँ जाएगा और H कहां जाएगा, यहाँ। देख रहे हो, बस यही है रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन का मतलब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे बोरोन है बेसिकली। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्यों बोला हमने, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यहाँ पे ले रहे हो, बस यही है और कुछ है ही नहीं। अब तुम देखो कितनी सिंपल है, लेकिन मैं इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म तुम्हें जरूर बताऊंगी। कुछ कुछ है, एक दो चीजें जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है स्टीरियोकेमिस्ट्री, सिन एडिशन। सिन का मतलब पता है, सिन और एंटी, जैसे सिस और ट्रांस पढ़ते थे तुम। सिन मतलब होता है सेम साइड, एंटी मतलब होता है अपोजिट साइड। सिन का मतलब होता है सेम साइड, या तो तुम दोनों वेज से दिखा दो या दोनों डैश से दिखा दो। एंटी का क्या मतलब होता है, ट्रांस, एक वेज पे दिखा दो एक डैश पे। अब ये कैसे पता लगेगा वो मैं बता रही हूँ, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल आएगा, तुम्हें डायरेक्ट पता होना चाहिए। एंटी मार्कोनिकोव्स रूल यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, चलिए आइए, चलिए मैकेनिज्म थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पे मैं एल्कीन ले रही हूँ, सिंपल कोई भी। ठीक है, पहले स्टेप पे मैंने क्या डाला बेटा, BH3 डाला है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। BH3 के साथ ये सॉल्वेंट क्यों होता है, बिकॉज बोरोन के पास क्या है बेटा, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, और टेट्राहाइड्रोफ्यूरान में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देता है, तो स्टेबल बेसिकली कॉम्प्लेक्स बनता है, इसलिए हम इसको THF के साथ लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको शायद क्विकनार्ड रिएजेंट में बताया था, THF काफी अच्छा सॉल्वेंट है, जगह जगह तुम देखो। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे बेटा, पहले सुन लो फिर लिखना, पहले सुन लो फिर लिखना। जिसको समझ में आ जाए बहुत बढ़िया, जिसको ना आए कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा समझो। BH2 को मैं ऐसे तोड़ दूं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा बोरोन और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, तो तुम लोग गूगल पे चेक करोगे, मुझे पता है।
तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हाइड्रोजन जो होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो पार्शियल नेगेटिव इस पे दिखा सकती हूँ और पार्शियल पॉजिटिव इस पे दिखा सकती हूँ। यस और नो, बताइए कोई दिक्कत? Yes, ma'am. अब होता क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अगर मान लो तुम्हें इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करवाना होता तो तुम इस साइड ब्रेक करवाते, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्टेबल मिल रहा होता कार्बोकेटाइन, राइट। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है तो ये इसके पास जाएगा, है ना, और यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये इसके पास जाएगा। बोलो हाँ या ना, यस और नो। लेकिन ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया, एक्चुअल में तुम्हारी बुक्स में कैसे दिखाया जाता है? तुम्हारी बुक्स में ऐसे दिखाया जाता है, इधर देखो एक बार, ऐसे, इस तरीके से दिखाया जाता है, देख रहे हो? ऐसे। अब यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कैसे बनेगी आना एक बार। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है जो मैंने डैश से दिखाया, ध्यान से देखो सारे बच्चे, और कार्बन के साथ ये वाला बॉन्ड बन रहा है, बोलो, और ये वाला बॉन्ड बन रहा है और ये टूट रहा है। देखो एक बार, देखो देखो, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग। यस और नो? Yes, ma'am. इसको हम क्या बोलते हैं? 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट, है ना। और ये कैसी ट्रांजिशन स्टेट है? सिन। क्यों? क्योंकि जिस साइड से H आ रहा है उसी साइड से क्या आ रहा है? BH2 आ रहा है। यस और नो? तो इसको हम बोलते हैं 4 मेंबर्ड सिन ट्रांजिशन स्टेट। आपको पता है ऑर्गेनिक में 4 मेंबर्ड रिंग स्टेबल नहीं होती है, नहीं होती है तो भाई साहब ये स्टेबल नहीं है। तो ये ऐसा कुछ आपको दिखेगा, देखो, दिख रहा है ऐसा, सिंपल है। चल, अब यहाँ पे क्या होता है, अब तुम्हें आगे मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैकेनिज्म काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं तुम्हें कॉम्प्लिकेट चीज तो बिल्कुल भी नहीं कराऊंगी अगर वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं और पेपर में भी नहीं आएगा। हाँ, ये मैंने इसलिए पढ़ाया है क्योंकि इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हें पता होना चाहिए सिन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये H कहाँ से आया? ये H आया यहाँ से। अगर यहाँ पे BH3 की जगह BD3 होता, ड्यूटेरियम होता, तो यहाँ पे H की जगह क्या आता? बोलो जल्दी, ड्यूटेरियम। समझ में आया? अच्छा, अब क्या होगा, जो ये वाला स्टेप है, इतना तो मैंने कर दिया, तुम्हें बस इतना ही याद रखना है जितना मैंने सिखाया। अब होगा क्या यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। जब मेरे पास BH3 था तो हुआ क्या, एक H हट के मेरे पास ये एल्कीन लग गई। कैन यू सी दैट? एक H हट के मेरे पास एल्कीन लग गई थी। देखो भाई, क्या कहते हो? अब यहाँ पे मेरे पास टोटल कितने H है? 3। तो हम 2 बार और एल्कीन के साथ ट्रीट करा सकते हैं इसको, बोलो हाँ के ना। तो ऐसा कुछ तुम्हें देखने को मिलेगा। देखो भाई, देखो, यस और नो, समझ पाए? फिर से समझाऊं? देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास BH3, फिर से आओ, BH3 था, ठीक है, तुमने 1 मोल लिया एल्कीन का, क्या हुआ, BH2 में से एक H जुड़ गया इसके साथ और BH2 की एक यूनिट जुड़ गई इसके साथ। कैन यू सी दैट? तो ऐसे मेरे पास बोरोन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3। तो तीनों हाइड्रोजन हटके यही नहीं लग जाएंगी? बताओ भाई, CH2CH2R बोल दो। Yes, ma'am. सारे ऐसे चुप बैठे हो कि मैडम नहीं पल्ले पड़ा। आ जाओ, अलग से बताते तुम्हें, इधर आओ। तुम लोग को थोड़ा सा भी घुमा दो ना, बिल्कुल घूम जाते हो। इधर आओ। हमारे पास क्या था? BH3 था। हाँ के नाम में जवाब दे दो बस अब। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो तुमने क्या किया?
एक H को इधर लेके गए, BH2 को यहाँ, यही तो कर रहे हो तुम लोग, तो तुमने ये बनाया, यस और नो? तो यानी कि तुमने Yes, क्या ma'am. किया, Yes, ma'am. BH3 में से, इधर आओ, BH3 में से एक हाइड्रोजन अलग कर दिया और BH2 अलग कर दिया, ठीक है। तो अब टोटल बोरोन के पास हाइड्रोजन कितने रह गए हैं, 2, है ना। दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या मैं ये यूनिट नहीं लगा सकती? अब आया समझ में? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लग गई ना ये CH2CH2R, देखो, यस और नो? तो 2 हाइड्रोजन बचे, तो ये कर सकती हूँ बस। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आगे तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। जो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेसिकली बेसिक मीडियम में, वो क्या करता है, वो आगे रिएक्शन करता है, तुम्हें कुछ नहीं करना, ये बॉन्ड ब्रेक कराने हैं और OH दे देना है इन सबको, OH OH OH। तो बेसिकली तुम्हें 3 मोल मिल जाएंगे RCH2CH2OH। तो देखो ये अल्कोहल बन जाए, यही तो बन रहा है फाइनल प्रोडक्ट। चेक करो यहाँ पे सारे बच्चे, एंड में यही तो बन रहा है, बताइए यस और नो? तो यानी कि तुम्हें इसमें क्या करना है, ऐसे ऐसे कंफ्यूज मत हो जो भाई, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई। नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट बोलो कि मैम ये पॉइंट नहीं समझ में आया। तुम्हें कुछ नहीं करना, आगे मैकेनिज्म नहीं करना, बस एक्चुअली ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है ये समझ लो, ये बॉन्ड ब्रेक करो और OH OH दे दो सबको, खत्म कहानी। बोरोन भाड़ में गया, हमें उससे काम नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली एल्कीन से क्या बन रहा है, फाइनल चीज क्या समझ में आई मेरे बच्चों को? एल्कीन से क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है, खत्म। और किसके अकॉर्डिंग बन रहा है, एंटी मार्कोनिकोव्स, यस और नो? Yes, ma'am. और ध्यान रखो यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, ठीक है। कार्बोकेटाइन भी नहीं बनता है, ठीक है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, फिर चाहे कार्बोकेटाइन हो कार्बन आयन हो, कोई रीअरेंजमेंट यहाँ पे नहीं होगी। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है एंटी मार्कोनिकोव्स के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है क्या? Yes, ma'am. बस सिंपल है। और ध्यान रखना है कि सीन एडिशन होगा। सीन एडिशन का मतलब जो H और OH आएंगे वो कहाँ से आएंगे, सेम साइड से आएंगे। लिखो इसको, ठीक है। H और OH कहाँ से आएंगे, सेम साइड से आएंगे। अभी मैं एग्जांपल भी करके दिखाऊंगी तुम्हें, देखो आ रहे हैं ना, इधर देखो मैकेनिज्म, ये देखो H और BH2 सेम साइड से था, तो एक्चुअल में आपने किया क्या, BH2 को हटा के OH ही तो लग गया। अगर तुम ध्यान से देखो तो BH2 को हटा के क्या लग गया हमारा, OH ही तो लग गया, RCH2CH2OH, ठीक है। तो आप ये डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, जहां पे BH2 होगा वहीं पे क्या लग जाएगा तुम्हारा, OH लग जाएगा। अगर ये पूरा मैकेनिज्म तुम्हें डिफिकल्ट लगा है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इतना याद रख लो, बस ये तो आई गेस सब याद रख सकते हैं, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो सब ध्यान रख सकते हैं। तो क्या करना है, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, रिएजेंट ध्यान रखना है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी, H और OH दोनों सेम साइड से आएंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स भी करते हैं हम, देखो सिंपल सा क्वेश्चन करवा रही हूँ। पहचानो पहले तो कौन सी रिएक्शन है, पहचान लिया, हाइड्रोबोरेशन। क्या लगता है यहाँ पे, कार्बोकेटाइन का कोई चक्कर नहीं है, सिंपल H और OH लगाओ, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव्स, कुछ नहीं करना, लगा दो, लग गया, खत्म। यहाँ पे भी क्या होगा, एंटी मार्कोनिकोव्स, टेंशन ही नहीं लेनी कि मैम कार्बोकेटाइन तो बनना ही नहीं है ना यहाँ पे, और नहीं बनेगा तो फिर रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना ही मत, खत्म, फाइनल प्रोडक्ट आ गया, बन गई बात। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या होगा, अब ये साइक्लिक सिस्टम है,
यहाँ पे H है, तो बताओ OH कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है यहीं पे जाएगा, बिकॉज यहाँ तो है ही नहीं। देखो, और ध्यान रखना, अगर मान लो उसने स्टीरियो केमिस्ट्री पूछ ली तो ध्यान रखना H और OH कहाँ पे आएंगे? सेम साइड से आएंगे। और फिर जो CH3 है वो ऑटोमेटिकली किस पे चला जाएगा? डैश पे चला जाएगा। क्योंकि तुम्हें याद है ना, मैंने बताया था पैरेलल कार्बन जहां होगा वहां पे तुम वेज डैश दिखा सकते हो बेटा। Yes, ma'am. यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 2 H है, तो OH कहाँ पे लगेगा? जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा है, यानी कि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? Okay. तो मैं तुम लोगों को 1 मिनट दे रही हूँ, चलो 1.5 मिनट ले लो। मैंने जितना तुम्हें समझाया है उतना एक बार फटाफट से रिवाइज करो, ताकि फिर मैं आगे चलूं। जल्दी से करो और मुझे थम्स अप दो कि हाँ मैम हमारे पल्ले पड़ गया है। चलो, जितना प्रैक्टिस करोगे ऑर्गेनिक को बेटा उतने ही समझ में आएगी। सिर्फ आप सोचो कि क्लास में आने से हमें समझ में आ जाएगी, तो शायद क्लास के दौरान आपको चीजें समझ में आ जाए, बट जब आप घर पे करेंगे तो शायद आपसे बनेगी ही नहीं चीज, आपको समझ में ही नहीं आएगा मैम ने बॉन्ड कैसे ब्रेक किया। तो आप ये जरूर ध्यान रखिए, अगर आपको लाइफ में कुछ सीखना है तो बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो तुम मेरे पे अप्लाई करके देख लो, अगर मैं मान लो 2 साल केमिस्ट्री ना पढ़ाऊं, ठीक है, तो मैं थोड़ी थोड़ी चीजें भूलने लगूंगी ना। जब मैं बच्चों को पढ़ाने आऊंगी मुझे कुछ देखना तो पड़ेगा ना, मुझे क्या पढ़ाना है। ऐसा तो है नहीं मैंने बिल्कुल 2 साल आउट ऑफ टच हो गई मैं केमिस्ट्री से और मैं बच्चों को पढ़ाने आ गई हाइड्रोबोरेशन। तो सेम तुम्हारे साथ भी यही है। अरे प्रिंस मैं चाटा लगा दूंगी, वैसे तो तुम क्लास में कुछ बोलते नहीं हो। अब लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, जाओ यहाँ से क्लास से, मेरी लास्ट क्वेश्चन। टाइम हो गया क्या? क्लास का टाइम कब है? 10:15 है ना, 9:45, आधा घंटा है अभी। लास्ट क्वेश्चन, पढ़ना कुछ है नहीं तुम लोगों को। तो तुम्हारे साथ भी यही है, अगर तुम क्लास में करवाई गई चीज को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, वो तीनों सब्जेक्ट पे एप्लीकेबल होता है, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, तुम भूल जाओगे। और फिर यही ऑर्गेनिक तुम्हें जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तुम्हें खाने को दौड़ेगी कि क्या करवा दिया था मैम ने। इसीलिए स्कूल में, मैं अभी पहले वाले बैच को भी बता रही थी, स्कूल में अपने 25 to 30 मिनट्स निकालो जैसे तैसे। अगर तुम छुट्टी ले सकते हो स्कूल से बिल्कुल लो। अगर मान लो स्कूल से छुट्टी तुम नहीं ले सकते हो तो स्कूल में तुम्हें निकालने पड़ेंगे 25-30 मिनट, क्योंकि देखो तीनों ही सब्जेक्ट ऐसे नहीं है कि आसान हो। क्योंकि केमिस्ट्री में भी अब इनऑर्गेनिक नहीं चल रही, ऑर्गेनिक चल रही है, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस मांगती है। तो अपने दिन के 25 से 30 मिनट निकालो, बेशक वो तुम स्कूल में निकाल रहे हो घर पे निकाल रहे हो, आपको ऑर्गेनिक की चीजें ना रिवाइज करनी पड़ेगी। आप बेशक क्वेश्चन ना लगा पाओ उस 25 से 30 मिनट में, बट आप खुद सोचो, अगर आप नोट्स खोल के बैठ रहे हो तो आप एक लेक्चर को तो रिवाइज आराम से कर लोगे, शायद 2 को भी कर लो अगर आपने पहले पढ़ी हुई है तो। तो आपको रिवीजन करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा, हाथ से करके देखना पड़ेगा कि मैम ने क्लास में कैसे करवाया था, नहीं तो सच में बोल रही हूँ भूल जाओगे बेटा। सिलेबस अब बहुत आगे जा चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है तुम्हारा सिलेबस, सही बताऊं तो,
है ना। मोटे मोटा देखा जाए तो मेन 2 ही चैप्टर रह गए हैं तुम्हारे, अल्कोहल फिनोल और एल्डिहाइड कीटोन, जो सबसे बड़े चैप्टर है। बाकी तो 10 लेक्चर में 2 चैप्टर निपट जाएंगे तुम लोगों को। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा समझो। बेटा अब ना एल्कीन से अल्कोहल बनाना तो मैंने तुम्हें सिखा दिया है, बट ये एक हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन है। एल्काइन के केस में भी हम हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन कई बार देखते हैं, तो इसमें भी तुम्हें वही करना है। जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है ना, तुम्हें वहीं पे OH लगाना है। सिंपल है, एक बार देख लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। OH लगाना है, देख रहे हो, इस तरीके से। यस मैम। अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे बेटा, तो ये तुम्हारी कैसी फॉर्म है, इनोल फॉर्म है। इनोल है ना, इन मतलब डबल बॉन्ड और ओल मतलब OH। देख रहे हो? यस। अब तुम्हें क्या करना है इसमें, कीटो इनोल टोटोमेरेज में यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, बस हाइड्रोजन का इस तरीके से माइग्रेशन करा देना। क्या बन जाएगा देखना इनका, C सिंगल बॉन्ड CO H और ये H चला गया यहाँ, देख रहे हो, एक H तो पहले से ही था, देखो। तो ये क्या बन गई तुम्हारी, कीटो फॉर्म बन गई। देख रहे हो ना, कीटोन मतलब, कीटो मतलब कहने का मतलब है, वैसे है तो ये एल्डिहाइड, मतलब ये CO बॉन्ड आ गया यहाँ पे, देख पा रहे हो? देख पा रहे हो ना? यस मैम। तो बस, अगर एल्काइन के, वैसे एल्काइन के केस में आता नहीं है, तुम लोग अगर इसको नहीं भी करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल अगर आ जाए तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, वहां पे प्रोडक्ट तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम कीटो इनोल टोटोमेरिज्म भी बोलते हैं। ये तुम्हें कहाँ पढ़ाया जाता है, ये तुम्हें पढ़ाया जाता है आइसोमेरिज्म में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पढ़ाया जाता है। हालांकि मैंने तो यहाँ पे तुम्हें 12th में स्टीरियो कवर करवाया है, बट यस ये तुम्हें उसमें पढ़ाया जाता है। GOC में, एक्चुअली GOC ना बेटा, GOC बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट। उसमें आयुपेक नेमिंग भी आ जाती है, उसमें आइसोमेरिज्म आ जाता है, उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेर, स्टीरियो सब आ जाता है। ठीक है, तो अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी चीजें कर लो, मैं तो पहले तुमसे यही बोल दूं कि 12th कर लो। 12th कर लोगे तुम्हारी बहुत सारी चीजें हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें 25 में से 25 नहीं करने केमिस्ट्री में। जो टॉपर भी होता है वो भी बेटा 20-21 क्वेश्चन करके आता है केमिस्ट्री में। तो अगर टॉपर 20-21 कर रहा है, अगर वो उसको बहुत अच्छा क्या बोलते हैं, टॉपर का मतलब समझ गए ना, पहले नंबर पे 99.999 परसेंटाइल है उसकी। तो अगर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूं तो तुम लोग अगर 14 क्वेश्चन भी कराते हो केमिस्ट्री में तो बात बन जाएगी तुम्हारी, आप समझ रहे हो? यस मैम। तो इसीलिए सारा नहीं पढ़ो, लेकिन एटलीस्ट उतना पढ़ो। मैंने तुम लोगों के ग्रुप में हाई प्रायोरिटी वाले चैप्टर भी भेजे थे, शायद मैंने कल बताया भी था तुम लोगों को। यस मैम। तो वहां पे GOC भी था, वहां पे GOC भी था। ठीक है, चलो कोई नहीं, जब क्रैश कोर्स में मैं रिवीजन कराऊंगी तो उसमें आप देखोगे क्वेश्चंस में किस टाइप से लेके आ रही। फिलहाल ये वाला क्वेश्चन करते हैं, जेई का ही प्रीवियस ईयर है। देखो यहाँ पे क्या है, आपको बताना है प्रोडक्ट क्या होगा। कोई मुझे बताएगा? ट्राई करो इसको, क्वेश्चन को करने की। हाँ विशाल। बी वाला। बी वाला ध्यान रखना, H और OH सेम साइड पे होने चाहिए। पहले तो ये देखो OH आएगा कहाँ पे, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, यानी कि इस वाली पोजीशन पे। यहाँ पे यहाँ लगा रखे, हटा दो। तो मतलब H और OH दोनों सेम साइड पे आने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो ना,
यहाँ पे ओ एच यहाँ पे है और एच कहाँ है, नीचे, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे ओ एच नीचे, एच भी नीचे है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? वेरी गुड विशा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, एच। अगर एच नीचे है तो ओ एच भी क्या है? नीचे। अब आप ये मत कहना मैम यहाँ पे भी तो यही है। अरे बाबा, ओ एच कहाँ लगाओगे, ये भी तो देखना है ना एंटी मार्कोनिकोव्स के अकॉर्डिंग। Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन में भी जो बच्चा सोच रहा है ना, कुछ नहीं कर सकती मैं उसका। अनुज, साहिल, आलिया, क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? आर्यांश, बबल, मयंक, अनुज। प्रोपीन से क्या बनेगा भाई? करो, बाकी बच्चे हैंड रेज करो, कोई भी चैट में नहीं बताएगा। 6 बच्चे और। सिमरनजीत, आप बताएंगे? बताओ सिमरनजीत। सानिया, आप बताओ सानिया। Ma'am, B option. कौन सा? क्या आएगा ऑप्शन, बताओ मेरे को सारे, कोई भी बताओ। Ma'am, C. ऑप्शन सी। Ma'am, C. वेरी गुड, सी आएगा। H2O2 और बेसिक मीडियम ये है। अरे हाइड्रोबोरेशन में एंटी मार्कोनिक लगता है ना, तुम ये क्यों बना रहे हो? पिटाई कर दूंगे तुम लोगों की, बिल्कुल बिल्कुल नहीं पढ़ते हो तुम लोग। एंटी मार्कोनिकोस में क्या था? बेसिकली एच और ओ एच आना है, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, खत्म, कुछ करना ही नहीं तुम लोगों को। पता नहीं क्यों सोच रहे हो इतना। ये वाला क्वेश्चन करो। इसमें डी ऑप्शन नहीं दे रखा है, बट तुम खुद से बनाओ, क्या होगा? पहले ए बनाओ, ठीक है? और ए से तुम्हें फिर बी बनाना है, ठीक है? ये कंफ्यूज मत होना, ए से फिर बी बनाना है। करो, मैं वेट कर रही हूँ, तुम नहीं करोगे, मैं नहीं करूंगी।
विशाल का हो गया है, स्नेहा का, नितांत का, आर्यांश का। बस यही 5-6 बच्चे हाथ खड़े करते हैं पूरी क्लास में। निशिता आप बताओ। मैम आई एम यस बताओ। मैम ऑप्शन बी होगा, बी मेजर प्रोडक्ट ऑफ बी। देखो डी तो वैसे दिया नहीं हुआ, गायब हो गया यहाँ से। तो सबसे पहले हाइड्रोकोरेशन है, यहाँ पे H, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जहाँ पे H है मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है वहीं पे OH अटैच होगा, है ना। तो यही बनेगा यहाँ पे A वाला, ध्यान से देखो, बोलो। उसके बाद डाइल्यूट H2SO4 है, क्या करेगा, एसिड है, पानी बनाएगा, बोलो। अब हीट है मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाली है इवन, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। तो चेक करो क्या इससे स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है। हाँ मैम, अगर मैं ये हाइड्राइड शिफ्ट करा देता हूँ तो, बोलो क्या कहते हो। आई होप ये तुम लोगों ने कराई होगी। ठीक है चलो, अब तुम्हें बनानी है एल्कीन। देखो भाई कैसे बन सकती है। सो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, 2, 5 और 6। ठीक है, ये वाला हाइड्रोइड शिफ्ट भी करा सकते हो ना, यहाँ पे देखना एक बार, करवाया था किसी ने। बिकॉज ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। देखो 3, 3, 6, 7 अल्फा हाइड्रोजन है। अब क्या होगा, एल्कीन बना दो। ठीक है, तो बेसिकली ये वाली आपकी मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। देख रहे हो, बिकॉज ये वाली जो एल्कीन है यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है बच्चों। 3, 3, 6, 3, 9 और 2 ये 11 अल्फा हाइड्रोजन, देख रहे हो, यहाँ पे नहीं है, समझे। तो बी वाली जो एल्कीन बनेगी वो क्या बनेगी, आप लोगों की मेजर प्रोडक्ट बनेगी। बनाया था क्या ये, बताओ भाई। नहीं बनाया था कि किसी ने, हाय राम मैं तो परेशान हो गई भाई तुम्हारे बैच में। बनाया था कि नहीं बनाया था, और नहीं बनाया था तो क्यों नहीं बनाया था भाई। इतने सवाल मैं करवा चुकी हूँ यार रीअरेंजमेंट वाले। तुम लोगों को क्या करना है मेरे को तुम बता दो, एक्चुअल में तुम्हें करना क्या है, तुम्हें 12वीं के बाद क्या करना है, मेरे को तो समझ नहीं आती तुम्हारी, तुम्हारे इरादों से मेरे को लग नहीं रहा है तुम लोगों को निकालना है भाई जेई का पेपर। अगर तुम्हें जेई नहीं करना, सीयूटी कुछ तो करोगे, बिना एंट्रेंस के तो कॉलेज में कोई लेगा भी नहीं तुम्हें। और सीयूटी में भी 12वीं क्लास आती है भाई, और सीयूटी का पेपर आसान नहीं होता, मैं पहले बता रही हूँ तुम लोगों को। अच्छा लेवल होता है बढ़िया वाला। तो अगर तुम सोचो जेई नहीं तो सीयूटी, क्योंकि कुछ तो करोगे, नहीं तो प्राइवेट कॉलेज में जाओ, लाखों रुपए फीस से भरवाओ, भरो अपने पेरेंट्स के पैसे लगवाओ। और जो ये गर्ल्स हैं, तुम लोगों की तो भाई शादी करवा देंगे तुम्हारे पेरेंट्स, मैं तो सीधा बात बोल रही हूँ, नहीं पढ़ाई करोगे तो तुम लोग। इंडिपेंडेंट बनना है तुम लोगों को, अभी समझ में ही नहीं आती मेरे को। कितनी बार ऐसे सवाल करा दिए भाई मैंने रीअरेंजमेंट वाले, मेरे को भी याद नहीं है। अभी भी गलती, अभी भी पता नहीं कुछ नहीं कर रहे हो, 2-4 बच्चों को छोड़। घर से ये वाला क्वेश्चन ट्राई करोगे तुम, ठीक है, दोबारा ट्राई करोगे, और कल मैं दोबारा पूछूंगी कि हुआ कि नहीं हुआ। अभी तो 10, 10:15 तक होती है ना, बस मैं इतना ही कराऊंगी।
नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोगों को ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराऊंगी। अभी ये हमारा एक तरीका रह गया है। अभी तक मैंने सिर्फ तुम्हें 2 तरीके बताए। इधर देखो, एक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन और एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अगर यहाँ पे मान लो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है तो वहां पे प्रोडक्ट क्या बनता है, ये बनता है। और अगर हाइड्रोबोरेशन हो तो प्रोडक्ट क्या बनता है, एंटी मार्कोनिकोव्स के अकॉर्डिंग बनता है। कल मैं तुम्हें कराऊंगी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जिसको हम OMDM भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, कोई रीअरेंजमेंट, कोई कार्बोकेटाइन नहीं होता, सिंपल मार्कोनिकोव्स एडिशन होता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं होता और ये प्रोडक्ट बनता है। और कल सिखाऊंगी ये कैसे बनेगा, ठीक है। मतलब कल मतलब जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास आएगी। आज मैं तुम्हें कोई असाइनमेंट नहीं दे रही हूँ। अपना जो भी तुम्हारा बचा हुआ है उसको रिवाइज करो भाई, उसको रिवाइज करो और बिना पढ़े क्लास में मत आया करो तुम लोग। बात है सीधी स्पष्ट, बिना पढ़े क्लास में आओगे ना मेरे को पसंद आएगा ना तुम्हें आएगा। 2 महीने रह गए हैं, ढंग से पढ़ाई कर लो, कुछ हो जाएगा। नहीं समझ में आते तो रीच आउट करो ना टीचर को। ठीक है। अभी तुम्हारा 12 अक्टूबर को मेजर टेस्ट है। 12 अक्टूबर को अपनी प्रिपरेशन चालू कर दो। उस हिसाब से रिसोर्स शीट में देख लो कि जेई मेजर टेस्ट 4 का क्या सिलेबस है। 3 हो गए हैं ना, शायद 3 हो गए हैं तुम लोगों के। Yes. 4th वाले का सिलेबस अभी से देख लो और तैयारी करना स्टार्ट कर दो। जो चैप्टर तुम्हें आसान लगते हैं उसको फटाफट निपटाओ, और जो तुम्हें चैप्टर लगते हैं डिफिकल्ट लगते हैं, क्वेश्चन कम बनते हैं, उन चैप्टर को उठाओ और अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे ही तुम्हारी रिवीजन होगी बेटा। मेजर टेस्ट इसलिए लिया जाता है ताकि तुम लोग पुराने चैप्टर को रिवाइज कर पाओ। और मैं सही बता रही हूँ, ऑर्गेनिक इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितना तुम लोग बना रहे हो उसको। समझ रहे हो, नहीं है डिफिकल्ट। अगर तुमने थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा, अभी तक मैंने तुम्हें काफी सारी चीजें सिखा दी। ऑर्गेनिक में सिर्फ कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। अगर तुमने कॉन्सेप्ट सही जगह बिठा दिया तो तुम्हारा काम बन गया। इसलिए कहती हूँ सबसे पहले क्लास नोट्स के रिवाइज करो, क्लास नोट्स रिवाइज करो, और जो क्लास नोट्स में करवाए हैं उन्हीं क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट करो, तभी तुम लोग बाकी क्वेश्चंस कर पाओगे। अगर तुम सोच रहे हो बिना क्लास नोट्स रिवाइज के और डायरेक्ट तुम PYQ करोगे तो फिर नहीं बनेगी बात। मॉड्यूल में कुछ नहीं है भाई केमिस्ट्री के, मैं सीधी बात बोल रही हूँ। मॉड्यूल में बिल्कुल आसान सवाल है, तुम्हें वो नहीं करने। मे बी दैट विल बी हेल्पफुल फॉर मैथ्स एंड फिजिक्स, बट फॉर केमिस्ट्री वही करना आपको जो मैं करा रही हूँ। बिकॉज मॉड्यूल का जो लेवल है ऑर्गेनिक में और जो जेई का लेवल है, देयर इज अ डिफरेंस। पता चले तुम वो खुशी के मारे कर तो लो क्वेश्चन और वो आए ही ना पेपर में, फिर क्या करोगे कि मैम हम तो मॉड्यूल करके गए थे, मैम 100 क्वेश्चन लगा के गए मॉड्यूल के, आया तो एक भी नहीं। कैसे आएगा, आता ही नहीं है उसमें से, रेलेवेंट ही नहीं है वो इतना। तो इसलिए जो कराया जा रहा है, जो असाइनमेंट मैं बना के दे रही हूँ, तुम्हें सोल्यूशन दे रही हूँ, प्लीज उसको करो। मेरे को क्या पड़ी है, मैं सोल्यूशन तुम लोगों को क्यों देती हूँ असाइनमेंट के, मेरे को क्या पड़ी है वो मैं इसलिए देती हूँ कि अगर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा तो वो गूगल पे ना जाए, वो जो मैंने सॉल्व करके भेजा उसी को ही समझने का ट्राई करे। यही रीजन है कि मैं तुम्हें सोल्यूशन देती हूँ। तो थोड़ा सा चीजों को समझो भाई, 2 महीने रह गए हैं, अब नहीं तो कभी नहीं वाली सिचुएशन है, ठीक है। तो अब मैं तुमसे परसों मिलूंगी बेटा, परसों शायद छुट्टी होगी।